साथियों, जय हिंद। साथियों, मैं तबरेज खान पिछले काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ। साथियों, मेरे फादर की तबीयत खराब है। पिछले 5-6 दिनों से वो अस्पताल में एडमिट है और अभी भी अस्पताल में एडमिट है और उनका इलाज चल रहा है। लेकिन पहले से वो काफ़ी बेहतर है और आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग उनके लिए दुआएं करें ताकि वो जल्द से जल्द ठीक होकर फिर से वापस घर लौट सके अपने परिवार के बीच में। साथियों, आज मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो को बनाने के लिए मेरे मन में कोई बात थी नहीं। 2-3 दिन हो गए पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुए मैंने उस पर कोई वीडियो नहीं बनाई। लेकिन कल जब बिहार से मैं तस्वीरें देख रहा था, मैं वीडियो देख रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को एक दूसरे से बात करते हुए, धागा लगाते हुए, तो मुझे बहुत दुख हुआ, मेरा मन बहुत विचलित हुआ। मैं रोक नहीं पाया। मैंने कहा अब एक वीडियो बनानी चाहिए और अपनी बात लोगों तक पहुंचानी चाहिए। साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ। 28 मासूम लोगों की जानें गई। देश में हर तरफ मातम का माहौल है। देश की यही पुकार है कि उन आतंकवादियों को सबक सिखाया जाए ताकि आने वाले भविष्य में, आने वाले फ्यूचर में दोबारा इस तरह के हमले हमारे देश में ना देखे जाएं। लेकिन उन सबसे पूर्व बिहार में कल मोदी जी बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, ठाके लगा रहे हैं। क्या ये सही समय था ये रैली करने का? क्या इन रैलियों को अभी टाला नहीं जा सकता था 2-4 दिनों के लिए? अभी तो उनकी चिताएं ठंडी भी नहीं हुई होगी मोदी जी, और आपने चुनावी रैलियां करनी शुरू कर दी सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए। आपने इससे पहले भी इस तरह की काम बहुत किया है आपने। चाहे मैं पुलवामा की बात करूं, चाहे मैं कोरोना के समय की बात करूं। कोरोना के समय में पूरा देश कोरोना की मार से झेल रहा था, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, और आप जाके बंगाल में बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे थे। वही चीजें, वही काम अब भी आप कर रहे हो मोदी जी। मोदी जी, आप पहलगाम में जब अटैक हुआ तो आप उस समय दुबई में थे। ये खबरें आई तो आप तुरंत लौटे, भारत वापस आए, आपने बैठकें की। तो उस चीज से मेरा मन बहुत खुश हुआ। यही काम आपको करना चाहिए था और अभी भी ये काम आपको करना चाहिए था। बैठक करनी चाहिए थी। जो आतंकवादी छुपे हुए हैं चुन चुनकर उनको निकाला जाए, उनको ढूंढा जाए, पकड़ा जाए, और जो भी कानून के हिसाब से जो उचित कार्रवाई हो वो उनके ऊपर की जाए। सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए उनको। ये काम करना चाहिए था। आप इस देश के प्रधानमंत्री है, इस देश के मुखिया है, और मुखिया का यही काम होता है अपने परिवार की चिंता करना। लेकिन आप चुनावी रैलियों में व्यस्त हो गए, तो मेरा मन बहुत विचलित हुआ। वो हमला हुआ, उस हमले में अभी तक अमित शाह की कोई जिम्मेदारी तय नहीं हुई, NSAID डोभाल की कोई जिम्मेदारी तय नहीं हुई। किसी मीडिया ने एक सवाल तक नहीं किया, उन्हें कटघरे में खड़ा नहीं किया। और अभी आप ये रैलियां कर रहे हो, इसके लिए भी कोई सवाल आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि ये आप बात जानते हो अच्छे से कि कोई भी आपको इस रैली के लिए एक भी सवाल नहीं खड़ा करेगा आपके लिए। इस बात से आप बखूबी आप जानते हो। लेकिन देश की जनता को इन चीज़ों को समझना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या हमारे प्रधानमंत्री को इस समय ये रैलियां करनी चाहिए थी या इसे टाला जाना चाहिए था, या इसे आप बाद में कर लेते हैं। अभी देश में ये समय नहीं था, ये माहौल अच्छा नहीं था। देश की जनता से मेरा अपील है कि इस समय भारत सरकार, भाजपा सरकार जो भी कदम, जो भी फैसले पाकिस्तान के विरुद्ध उठाए, उसके साथ खड़े होने का समय है।
लेकिन कुछ तस्वीरें भी देख रहा हूँ मैं, कुछ वीडियोस भी देख रहा हूँ मैं, चाहे मैं उत्तराखंड की बात करूँ, उत्तराखंड में खुलेआम धमकी दी जा रही है कश्मीरी छात्रों को, कश्मीरी मुसलमानों को मारने की। और कई जगह से ऐसी वीडियोस भी आई है कि उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं, उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है कश्मीरी छात्राओं के ऊपर। मेरे प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान का यही मंसूबा था कि इस तरह के माहौल हमारे देश से पैदा हुए। जब भी धर्म पूछ पूछ कर मारा गया कश्मीर के अंदर, पहलगाम के अंदर, उन लोगों को देश में तनाव पैदा हुए, सांप्रदायिक माहौल पैदा हुए, सांप्रदायिकता फैले, हम और आपस आपस में लड़े। लेकिन ये समय है संयम बरतने का, एक दूसरे के साथ खड़े होने का, भारत सरकार के साथ खड़े होने का। उन कश्मीरियों की क्या गलती है जिनको आप मार रहे हो, पीट रहे हो? अरे पूरा कश्मीर आज आपके साथ खड़ा है, चाहे उसमें हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। सबने उस हमले की खिलाफत की है, मजम्मत की है, विरोध किया है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, सड़कों पर हो, तख्तियां लेकर हो, एकजुट खड़े होकर हो, हर तरीके से सबने अपना अपना विरोध दर्ज करवाया। तो ये समय नहीं है एक दूसरे से लड़ने का, ये समय है एक दूसरे के साथ खड़े होने का, भारत सरकार के साथ खड़े होने का। तो मेरी देश की जनता से अपील है, रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि इस तरह का माहौल पैदा करके पाकिस्तान का आप लोग साथ ना दीजिए, उनके मंसूबों को कामयाब ना कीजिए। एक साथ खड़े होइए, एकजुटता दिखाइए, भाईचारे के साथ, मोहब्बत के साथ, अमन और चैन के साथ। और मैं भारत सरकार से यह अपील करता हूं कि आप लोग कठोर से कठोर कार्रवाई कीजिए, कठोर से कठोर फैसले लीजिए। जितने फैसले अभी लिए गए उनका मैं पूर्ण समर्थन करता हूं कि आपने सही कदम उठाया, सही फैसला लिया। इससे भी कठोर फैसले लेने की जरूरत है। उन आतंकवादियों को ढूंढकर जेल की सलाखों के पीछे डालने का समय है, और जो भी सख्त से सख्त सजा हो, कार्रवाई हो, उनके ऊपर कीजिए। और देश की जनता से मेरा अपील है, हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप लोग इस तरह की हरकतें करके उनके मंसूबों को कामयाब ना कीजिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं और आप लोगों से विदा भी लेता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।